गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज फिर हम लोग इस चैप्टर पे आ गए हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम लोग इस चैप्टर के एंड तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही टॉपिक्स बाकी है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को और अच्छी तरीके से डील करेंगे, जैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग को ये समझना है कि सर्किट जो होता है वो गर्म क्यों हो जाता है, गर्म होता क्यों है, इसका रीज़न समझना है, इसका क्या यूजेज है ये समझना है, और ये जूल्स लॉ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिटेल लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अदर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका फार्मूला को हम लोग देखेंगे और इसके फार्मूला को डिराइव करने का सीखेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको हम लोग बोल सकते हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड एज अ रिजल्ट रेजिस्टर गेट्स हीटेड। होता क्या है कि हर कंडक्टर में थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस होता ही है, ये हम लोग को पता है। हर कंडक्टर में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस करता क्या है, करंट को पास होने से रोकता है। हम लोग चीज़ पता है कि करंट जो होता है ये रुकने वाला कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लो करता है। अगर मान लीजिए हम लोग करंट को रोकना चाहेंगे तो होगा क्या, ये एक एक बार में बस्ट आउट करने का कोशिश करेगा, मतलब निकलने का कोशिश करेगा। जैसे आप समझ सकते हो, एक क्या बोल सकते हैं, एक पाइप है, ठीक है। और इस पाइप में क्या हो रहा है ना कि वाटर फ्लो कर रहा है। अब उस पाइप के एक एंड को हम क्या कर रहे हैं, अगर दबा देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं कि जिससे वो पाइप से पानी निकले ना, और कंटिन्यूअसली दूसरे एंड से पानी हम डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, तो होगा क्या, दो सिचुएशन हो सकता है। या तो वो क्या हो सकता है, वो बर्स्ट आउट कर सकता है, फट सकता है, या तो किसी और सोर्स यानी छेद करके या टुकड़ा करके या कहीं से भी, मतलब कि दरार डाल के निकल सकने का कोशिश करेगा। सिमिलर केस में होता क्या है कि किसी कंडक्टर में अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि करंट को रोकने का कोशिश करता है। अभी करंट को रोक हम लोग तो सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग पास इतना पावर है नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग करंट को नहीं रोक सकते ना, चार्जेस को रोक सकते हैं। करंट कंडक्टर खुद ही चाहे तो करंट को रोक सकता है, उसके पास खुद का एबिलिटी होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा, रेजिस्टेंस करंट को रोकने का कोशिश करेगा, और करंट क्या होगा, वो पास करने का कोशिश करेगा। इस सब के चक्कर में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीट एनर्जी। हम लोग को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भी एक्चुअली जब मूव करता है तो ये एक्चुअली एनर्जी के फॉर्म में रहता है, और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ये जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मान लीजिए हम उसको रोक रहे हैं और वो फ्लो होना चाह रहा है, तो होगा क्या, ये दूसरे एनर्जी के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और वो निकलने की कोशिश करेगा। तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है हीट। हीट इसीलिए बेस्ट सोर्स है क्योंकि हीट का एक खासियत होता है, वो रेडिएट होता है। उसको कंडक्शन का मतलब ही नहीं है, उसको कंडक्शन से कोई मतलब नहीं है। यानी अगर कोई कंडक्टर हो ना हो, उसके पास मीडियम हो ना हो, हीट चाहे तो कहीं पे भी जा सकता है, चाहे वो हवा है, पानी है, चाहे वो कोई सॉलिड है, किसी भी तरीके की चीज़ों में। लेकिन हम लोग को करंट के लिए प्योरली कंडक्टर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे ये हम लोग को समझना है। यही कारण है कि आप लोग देख सकते हो कि जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग का फेवरेट फ़ोन, ठीक है। आप लोग बहुत कोई गेम खेलते होंगे, ठीक है। तो जब गेम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा गेम खेलने के बाद क्या होता है, आपका फ़ोन जो होता है ये हीट हो जाता है। ये हीट होता क्यों है, तो यही कारण से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें ओवरलोड होने लगता है, करंट का सप्लाई बढ़ जाता है। जब करंट का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो करंट निकलने की कोशिश करता है, जो कि वायर का रेजिस्टेंस उसको रोकता है। अब यही कारण से होता क्या है कि वहाँ पे हीट का डिसिपेशन होता है। तो ये बात हुआ हम लोग का कि हीट का डिसिपेशन के बारे में। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हीट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का क्या कॉज है, तो सिंपल सा बात है, हम आपको बताएं, जैसा कि रेजिस्टेंस वाला, तो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट कैन पास, ठीक है। मतलब क्या हुआ, उस वो रेजिस्टेंस को रोकना चाह रहा है और करंट निकलना चाह रहा है, तो उसको निकलने के लिए वो अपने फॉर्म को चेंज कर देता है ताकि वो निकल पाए। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जो ज़्यादा रुकने चाहेगा, उसका ज़्यादा करंट है जो कन्वर्ट होगा हीट में।
सिंपल सी बात है, अगर हम करंट को अलाउ करने लगेंगे तो उसको हीट में कन्वर्ट होने का ज़रूरत ही क्यों है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हम बहुत सारे करंट को रोक रहे हैं, ठीक है, उसको अलाउ नहीं कर रहे जाने देने के लिए, तो अपने आप क्या होगा ना कि ये जो करंट है ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हीट में। सो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं करंट जो है वो हीट में चेंज होने लगता है, हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से हम लोग आगे देखें तो आप ये याद रखिएगा कि हीटिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग का डिसएडवांटेजियस नहीं है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं ना कि यार मोबाइल गर्म हो गया तो ख़राब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे चीज़ जगहों पे हीटिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए ख़राब है, इविल है, लेकिन बहुत तरीके का ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग हीट का यूटिलाइज़ भी करते हैं। तो कहाँ पे हम लोग इसका यूटिलाइज़ करते हैं? यूटिलाइज़ हम लोग करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक प्रेस देखते होगे, हम लोग आयरन घर में करते हैं ना, कपड़े को आयरन करते हैं, उसको स्ट्रेट करते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, गीज़र हो गया, फिर से हमारा हीटर हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ एग्जाम्पल है इसी मेथड का, ये सारे चीज़ों में ये काम करता है। ऐसे इसके बारे में एप्लीकेशन जब हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन में और डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हम लोग को नेक्स्ट में देखना है जूल्स लॉ क्या होता है। तो जूल्स लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट डिसिपेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, इसके बाद हम तीसरे पॉइंट में आएंगे, एक्चुअली तीन ही पॉइंट है इसीलिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अच्छा 3 पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग को बोलता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को जितना टाइम लगता है उस पर डिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम लोग करंट को बढ़ा रहे तो उसका जो स्क्वायर रूट करते हैं, आप वो देखिए होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि हीट जो होता है वो करंट के स्क्वायर होता है। सो करंट के हिसाब से देखा जाए तो वो हीट का स्क्वायर रूट होगा, यानी करंट बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हीटिंग थोड़ा बढ़ेगा। मतलब यही बात हुआ ना कि अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो अदर लैंग्वेज में घुमा के बोल सकते हैं, तो अब हम लोग अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं H इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आई स्क्वायर इज़ इन प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एच। सो ये हमारा सिचुएशन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करंट अगर मान लीजिए हम लोग बढ़ाते हैं तो होगा क्या कि सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग का जो करंट है, करंट से जो हीट जनरेट करता है, हीट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, हीट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ हम लोग का। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए हम इसको कंबाइन करते हैं तो H इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं के, सो H इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब के का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा? के का वैल्यू एक्चुअल में 1 होता है, 1 होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम लोग कहीं से डिराइव नहीं कर सकते हैं। सो के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यूनिट। तो यहाँ जब पुट करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा हीट का वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, इसका डिराइव करेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में फिर से मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। और भी चीज़ के बारे में और डिटेल करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।